चलिए धरती और हमारी दिमाग के बीच के एक बड़े ही रहस्यमय कनेक्शन को समझते हैं। बात है 1998 की, एक ऐसी पहेली जो आज तक अनसुलझी है। उस साल साइंटिस्ट ने कुछ बहुत अजीब डिटेक्ट किया। पूरी धरती में एक कंपन। ये एक ऐसी खोज थी जिसे आज भी समझा पाना, आप जानते हैं, बहुत मुश्किल है। पता चला कि हमारी धरती खुद एक आवाज निकाल रही थी, एक तरह की गूंज। ये एक लगातार आने वाली गूंज थी, और सबसे अजीब बात, इसका सोर्स ही नहीं मिल रहा था। तो सवाल ये था कि आखिर इस गूंज की फ्रीक्वेंसी क्या थी। और जो माप सामने आया वो था 7.83 हर्ट्ज। पर पता है क्या, ये नंबर साइंटिस्ट को कुछ जाना पहचाना सा लगा। धरती की गूंज की फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी से एकदम मैच कर रही थी। वैसे वैज्ञानिक इसे शूमैन रेजोनेंस कहते हैं। ये बिजली के तूफानों से बनती है। लेकिन इसका हमारे दिमाग से मेल खाना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक ग्रह है या फिर कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन सिर्फ पत्थर और मिट्टी ना हो? क्या हो अगर ये जिंदा हो, सुन रहे हो और सब कुछ याद रख रहे हो? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले ख्याल की पड़ताल करेंगे, जहां विज्ञान की नई से नई खोजें हजारों साल पुरानी मान्यताओं से मिलती हैं। ये आइडिया कि धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक जिंदा हस्ती है जो हमें देख रही है, जिसकी अपनी एक याददाश्त है जो कभी कुछ नहीं भूलती, ये एक गहरा राज है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सबूत हमें कहाँ ले जाते हैं। तो हमारी ये खोज एक ऐसी आवाज से शुरू होती है जिसे हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन विज्ञान उसे महसूस कर सकता है। ये हमारे प्लैनेट की अपनी धड़कन है, एक रहस्यमयी गूंज। साल था 1998 और साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा पाया जिसने उन्हें हैरान कर दिया। धरती लगातार गूंज रही थी, और ये गूंज ना तो भूकंप से आ रही थी, न किसी ज्वालामुखी से, और न ही इंसानों की किसी एक्टिविटी से। ऐसा लग रहा था जैसे प्लैनेट खुद ही कोई धुन गुनगुना रहा हो जिसका कोई सोर्स ही नहीं था। इसे उन्होंने नाम दिया अर्थ्स फ्री ऑसिलेशंस, यानी पृथ्वी का स्वतंत्र कंपन। लेकिन ये धरती की धड़कन का पहला सबूत नहीं था। इससे दशकों पहले 1952 में फिजिसिस्ट विनफ्रेड शुमान ने खोजा था कि धरती के चारों ओर एक स्थिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, और जब इसे मापा गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 7.83 हर्ट्ज। इसे आज हम शूमैन रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया कि जब हमारा दिमाग एकदम शांत होता है, ध्यान की हालत में होता है, तो वो भी एक तरंग पैदा करता है जिसे अल्फा वेव कहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक 7.83 हर्ट्ज। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग और ये प्लैनेट एक ही लय में धड़क रहे हैं। और ये सिर्फ कोई अनुमान नहीं है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में जब लोगों को इस कुदरती फ्रीक्वेंसी से दूर किया गया तो वो बीमार पड़ने लगे, सिर दर्द, तनाव और इमोशनल परेशानियां। लेकिन जैसे ही उन्हें इस फ्रीक्वेंसी के कांटेक्ट में वापस लाया गया, सारे लक्षण गायब हो गए। मतलब साफ है, हम सचमुच इस ग्रह से, इस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो हमारे प्लैनेट की एक धड़कन है, एक लय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब जमीन के नीचे चलते हैं और कुदरत के एक छुपे हुए नेटवर्क को उजागर करते हैं। 1997 में डॉक्टर सुजैन सिमार्ड ने एक ऐसी खोज की जिसने बायोलॉजी की किताबों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने साबित किया कि पेड़ जमीन के नीचे फंगस के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो इसे वुड वाइड वेब कहती हैं। इस नेटवर्क के जरिए वे खाना पीना शेयर करते हैं, खतरों के बारे में वार्निंग भेजते हैं और पूरे जंगल की सेहत का ख्याल रखते हैं। जैसा कि डॉक्टर सिमार्ड खुद कहती हैं, जंगल सिर्फ अलग अलग पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक अकेला जिंदा जिस्म है जो सहयोग करता है और एक दूसरे की देखभाल भी करता है। मतलब ये कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन बेजान नहीं, बल्कि एक जिंदा बात करने वाला नेटवर्क है। लेकिन ये सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। इस कहानी में एक और बड़ा किरदार है, पहाड़। वो सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं, वो भी वाइब्रेट करते हैं और इस ग्रह को स्थिर रखने में एक बहुत अहम रोल निभाते हैं। और आज की जियोलॉजी इस बात को मानती है, कंफर्म करती है। हम जानते हैं कि पहाड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं, जैसे खूंटे जो धरती की सतह को स्थिर रखती हैं और इसे अपनी धुरी पर डगमगाने से बचाती हैं। और हाँ, जियोलॉजिस्ट ने पहाड़ों से निकलने वाले हल्के वाइब्रेशंस भी रिकॉर्ड किए हैं, खासकर
सूरज निकलने और डूबने के वक्त। तो हमने विज्ञान को देखा है गूंज, नेटवर्क्स, वाइब्रेशंस। अब चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत पुराना ग्रंथ इन सभी खोजों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। और यहीं पे ये कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। एक तरफ है विज्ञान जो इन घटनाओं को वाइब्रेशन और रेजोनेंस जैसे शब्द देता है, और दूसरी तरफ आज से 1400 साल पहले कुरान ने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तस्बीह। तो आखिर ये तस्बीह है क्या? ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है बड़ाई बयान करना, लेकिन इसकी जड़ में एक हरकत है, तारीफ में कंपन करना, इबादत में दोलन करना। इस नजरिए से देखें तो ये लगातार होने वाला वाइब्रेशन सिर्फ एक फिजिकल घटना नहीं, बल्कि इबादत का एक तरीका है। कुरान की ये आयत इस आइडिया को और साफ करती है। ये कहती है कि कायनात में हर चीज ईश्वर की बड़ाई बयान करती है, लेकिन हम इंसान उनकी बड़ाई करने के तरीके को नहीं समझते। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि ये यूनिवर्सल बड़ाई वही वाइब्रेशन है जिसे विज्ञान आज हर चीज में माप रहा है। तो यहाँ जो आइडिया पेश किया जा रहा है वो बड़ा सिंपल लेकिन गहरा है। चाहे हम इसे रेजोनेंस कहें या तस्बीह, हम देख एक ही घटना को रहे हैं, बस भाषाएं अलग हैं लेकिन सच्चाई एक ही है। अब अगर धरती जिंदा है और वाइब्रेट कर रही है तो ये कहानी और भी गहरी हो जाती है। अब हम इस आइडिया के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर पहुंचते हैं कि जमीन सिर्फ जिंदा नहीं है, ये एक गवाह भी है। ये ख्याल सब कुछ बदल देता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि प्लैनेट गूंज रहा है, बात यह है कि वो अपनी सतह पर होने वाली हर घटना को देख और रिकॉर्ड कर रहा है। ये दावा कुरान के एक चैप्टर अज़-ज़लज़ला यानी भूकंप पर आधारित है। ये कहता है कि एक दिन धरती खुद अपनी खबरें बताएगी, क्योंकि उसे ऐसा करने का हुक्म दिया जाएगा। वो सब कुछ सुनाएगी जो उसने देखा है। और वो कौन सी खबरें होंगी? कहा जाता है कि गवाही अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड होगी। जमीन का हर टुकड़ा उस पर की गई प्रार्थनाओं, किए गए गुनाहों और अच्छाई या बुराई के लिए उठाए गए हर एक कदम के बारे में बोलेगा। ये एक बहुत बड़े कॉस्मिक आइडिया को सीधे हमारे पर्सनल कामों और उनकी जवाबदेही से जोड़ता है। हम इस गहरी बात के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये हमें उस दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारी जिंदगी की एक एक्टिव गवाह है। जरा सोचिए, अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन